अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान मिल्लत, मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और एहसान है हम पर कि अल्लाह ने 1441 हिजरी 2020 का ईद का त्यौहार मनाने का मौका दिया है। ईद का त्यौहार जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और ये त्यौहार भी किसी बंदे का मुतय्यन करदा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माह के रोज़े रखवाकर पूरी उम्मत को इनाम से नवाजने के लिए ईद का त्यौहार मुतय्यन किया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक हम लोग ईदगाह में जमा होकर नमाज़ें अदा करते आए हैं। इस्लाम की तारीख में ये पहला मौका है कि हम इन हालात में, कानूनी जकड़बंदियों में, वायरस की तबाही के डर खौफ के माहौल में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा, हमने किस अंदाज पर यह महीना गुजारा है, कैसे हमने कुरान करीम जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, इस नेमत से हमने कितना फ़ायदा उठाया है, ये बात भी हमसे किसी से ढकी छुपी नहीं है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया। खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैंने इस कुरान मुक़द्दस को रमज़ान के मुबारक महीने में उतारा है। ये कुरान जो अल्लाह ने उतारा 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह के रसूल पर नाज़िल होता रहा। ये कुरान मुक़द्दस पूरी दुनिया के लिए, इंसानों के लिए राह हिदायत बनाकर अल्लाह ने उतारा है। इसीलिए कुरान में फरमाया कि ये कुरान तमाम आलम के लिए अल्लाह की किताब और तमाम इंसानों के लिए दस्तूरी जिंदगी है। लिहाजा हम पाबंद हैं इस दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारने के। लेकिन आज जायजा लेने की जरूरत है हमें अपनी जिंदगी की, कि हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजर रही है या कुरान के खिलाफ गुजर रही है। हमने कुरान का पैगाम सबसे पहला जो दुनिया में आया रमज़ान के मुबारक महीने में, वो पैगाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया जा रहा है, मोहम्मद पढ़िए। पढ़ने की का हुक्म किया गया। किसके नाम से पढ़िए? उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया। अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की खल्कियत इस कुरान के सबसे पहले हुक्म के अंदर बताई गई कि ये रब जिसके नाम से पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पूरी कायनात का बनाने वाला ये मोहम्मद, आपको पैदा करने वाला भी यही है। इसी रब ने आपको पैदा किया है। और आगे इस आयत के अंदर यह बताया गया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान की हकीकत को बताया गया। ए इंसान, तुझे हमने एक लोथड़ से पैदा किया। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जो निज़ाम बनाया, औरत और मर्द के मिलने से इंसान का वजूद होता है, और जिस वक्त वजूद बनता है इसका, वो नापाक कतरा है औरत और मर्द का, कि अगर वो कतरा निकल जाए तो बगैर गुस्ल किए पाक नहीं होता। जिस वक्त माँ के रहम में नुत्फा करार पाता है, तो उस माँ के रहम में बच्चे की ग़िज़ा, माँ का वो खून जो हर महीने उसको नापाक खून उसके जिस्म से जागजानी रहता है, इस इंसान
की खुराक, उसकी जिंदगी जो रहम में गुजर रही है, उस नापाक खून को बनाया जाता है। इसलिए फरमाया, ए इंसान, हमने तुझे खून के उस नापाक कतरे से पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। और आगे फिर इसी आयत में आगे यूं फरमाया कि इंसान, तेरा हमने इतना बुलंद मकाम बनाया, तेरा इतना बुलंद दर्जा बनाया कि हमने तुझे पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मुकर्रम बनाया। तमाम मखलूक हमने पैदा की, लेकिन ए इंसान, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने ए इंसान तुझे मुकर्रम बनाया। और इसके मुकर्रम होने की वजह यह कि कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब इस इंसान के हवाले की अल्लाह ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतर रहा है। अल्लाह के रसूल की ज़ात पूरी कायनात में सबसे अफजल है। हदीस में आता है, अगर अल्लाह मोहम्मद को पैदा न फरमाते तो कायनात ना बनाते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, ए मोहम्मद, यूं कहिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। फर्क यह है कि मेरे ऊपर वही आती है अल्लाह की, तुम्हारे पास वही नहीं आती। तो मोहम्मद की आजमत वही की बुनियाद पर, मोहम्मद की इंसानियत की आजमत, बशरियत की आजमत कुरान की बुनियाद पर। याद है, ये कुरान विरासत में हमें मिला, इसीलिए फरमाया कि हमने कुरान का इल्म दिया तुमने। अल्लमा बिल कलम, आगे फरमाया कि कलम से इल्म भी हमने तुम्हें दिया है। लिहाजा पूरी इंसानियत की रहनुमाई इल्म के हासिल करने के लिए, कि इल्म किताबों से भी पढ़ा जाएगा, इल्म जबानों से भी लिया जाएगा, इल्म कलम के जरिए भी लिया जाएगा, किताबत से भी इल्म लिया जाएगा। लिहाजा कलम भी अल्लाह की पैदावार है। यह कलम अल्लाह ने बनाया और इस कलम के जरिए से हमने, अल्लाह ने इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया है। यह इल्म जो मुंतकिल होकर हम तक आया है, कलम के जरिए से आया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मुक़द्दस उतरा। जिस ज़माने में कुरान उतरा, उस ज़माने में यह कुरान तमाम एक जिल्द में जिस तरह से आज महफूज है, इस अंदाज पर नहीं था, बल्कि कुछ कुरान पत्थर पर लिखा था, कुछ कुरान जो है कपड़े पर लिखा था, कुछ कुरान चमड़े पर लिखा था। तमाम के तमाम कुरान जो इकट्ठा किया, ये कुरान, ये सारा का सारा हमें इस कलम के जरिए से मिला है। लिहाजा हमारी तरक्की की बुनियाद इल्म है। लेकिन आज पूरी इंसानियत में सबसे पीछे इल्म के मैदान में ये कुरान का उठाने वाला है, जिसको अल्लाह ने कुरान की नेमत दी। आज यही अफराद कुरान के हामिलीन इल्म के मैदान में सबसे पीछे शुमार किए जा रहे हैं। इसलिए बिरादरान मिल्लत, कुरान के इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात के लिए फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है, क्योंकि मर्जाए इल्म जो है वो कुरान है। अल्लाह ने ये कुरान खाली इसी तिलावत के लिए नहीं दिया हमें, बल्कि इस कुरान में बार बार हमें फरमाया, अफला ततदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते। इसी कुरान में फरमाया समाजी जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, कारोबारी जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी,
मामलात जिंदगी के किस अंदाज पर होंगे, ये सारी रहनुमाई कुरान करता है। कुरान करीम मिसाल दे देकर समझा रहा है। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, अंधा और सवा का बराबर नहीं हो सकता। वलल ज़ुलुमातु वलन नूर, और अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं हो सकते। वलल ज़िल्लु वलल हरूर, और धूप और छाएं बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल अअमा, इसी तरह से जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। आज हमारी बड़ी कोताही की बात है, जिस कुरान करीम में यूं फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई मान मुख्तलिफन अलवानु, आसमान से पानी उतारा तो जमीन के अंदर अब हमने इसके जरिए से नबादात पैदा किए। एक ही जमीन से गुलाब भी उतरता है, उसी जमीन से गेंदा भी निकलता है, उसी से दुनिया भर के फूल, हर एक की खुशबू अलहदा, हर एक की रंग अलहदा, हर एक की सीरत अलहदा। खुदा का निजाम देखिए, एक ही जमीन से, एक ही पानी से ये सारी चीज पैदा हो रही है, और सबकी शक्लें, सबकी खुशबू, सबकी अलहदा अलहदा है। इसलिए ये अल्लाह हमें बताना चाहता है, ए बंदो, ये कायनात का सारा निजाम मेरे कब्जे में है, इसलिए तुम मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत चाहिए तो इस कुरान को अपनाना होगा। इस कुरान ने दुनिया में अब से पहले को इज्जत से नवाजा, ये कुरान आज भी इज्जत देगा हमें। लेकिन आज हमारी बदकिस्मती ये है, हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान करीम की तिलावत वो भी रमजान से रमजान रह गई, 11 महीने में तिलावत का मौका भी नहीं मिलता। कुरान किस तरह समाजी जिंदगी में हमारी रहनुमाई करता है, हमें रास्ते में गुजरने के उसूल बताता है। यूं कहता है कि जब रास्तों में चलो, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अकल कर मत चलो जमीन पर, इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, तो अपने कदमों से जमीन को नहीं फाड़ सकता, और तू पहाड़ों की बुलंदियों को तय नहीं कर सकता। हमारा नौजवान रास्तों पे गुजरता है तो इसके गुजरने का अंदाज देखिए आप, किस मुतकब्बिराना अंदाज से रास्ते पर चलता है। माहौल की खराबी का हाल ये कि जबान पर गाली गलौज बदतमीजी के अल्फाज ये जिंदगी का शेवा बन के रह गया है। जो मुसलमान पूरी कायनात के लिए नमूना था, आज वो मुसलमान पूरी कायनात के लिए नमूना न रहकर पूरी कायनात के लिए शोशा बन के रह गया है। इसलिए मुसलमानों, कुरान मुकद्दस दुनिया के अंदर जितनी कौमें आई सबके बारे में बयान करता है, सबके बारे में कहता है, लक़द कान लकुम इब्रत फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। हमने कुरान करीम के अंदर वाक़यात पिछली कौमों के बयान किए तो उनसे इबरत हासिल करो। हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि किस तरह अल्लाह ने दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकत वालों को ज़ेर कर दिया, उनके नामो निशान को मिटा दिया। इसलिए इस पे घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें यह रहनुमाई की है। अल्लाह इज्जत की जिंदगी देगा, लेकिन देगा जब अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी जिंदगी में रहेगी। मुसलमान के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान बुज़दिल नहीं हो सकता। ये बुज़दिली और ईमान दोनों एक कल्ब में एक साथ जमा नहीं हो सकते। अगर मुसलमान है तो बुज़दिल नहीं हो सकता, और बुज़दिल है तो मुसलमान नहीं हो सकता। आज के हालात में हमें ज़रूरत है अपने आप को ताकतवर बनाने की, हमें ज़रूरत है अपने आप को समझदार बनाने की,
हमें ज़रूरत है अपने शुऊर को बेदार करने की। कुरान के अहकामात हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कुरान कहता है, ए मुसलमानों डरो मत नहीं, ए मुसलमानों खौफ मत खाओ, अल्लाह दुनिया में तुम ही को इज्जत देगा और तुम ही को सर बुलंद रखेगा, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले हो। लिहाजा हमारे पास सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की दी हुई ईमान है। इस ईमान के जरिए से अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए जो कुछ हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं वो हालात भी हमें सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, कुरान कहता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें आती हैं सब तुम्हारी बदअमली के नतीजे में आती हैं। लिहाजा हम अपने आप को ईमानदार बनाएं, अपने आप को दियानतदार बनाएं, हम किसी भी इंसान के लिए तकलीफ देने वाले न बने, अपने किसी पड़ोसी को तकलीफ न दें, अपनी किसी रिश्तेदार को तकलीफ न दें, किसी का हक न मारें, किसी को नाहक कत्ल न करें, किसी को नाहक गालियां न दें, किसी का नाहक माल न मारें। कोई भी हो सामने वाला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब इस्लाम सबके साथ रवादारी बरतने का और अखलाकियात को बरतने का, अखलाकियात से पेश आने का और ईमानदारी का दर्स देता है। मजहब इस्लाम नहीं कहता ये कि अगर मुसलमान है तो उसकी ईमानदारी का मामला करो और मुसलमान ना हो तो उसके अलावा तुम सबके साथ बेईमानी करो। ये इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ है। इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान बनाएं। इस मुसलमानी के साथ साथ ईद का जो पैगाम आज का है वो इज्तिमाइयत का पैगाम है। ये इज्तिमाइयत हमारी जिंदगी में आनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हम जुड़े रहने चाहिए, एक दूसरे के लिए इसार और कुर्बानी का जज्बा हमारे में पैदा होना चाहिए। रमजान का ये मुबारक महीना ये पैगाम दे के जा रहा है हमें। हमने तुम पर रोजे फर्ज किए थे तुम्हें मुत्तकी और परहेजगार बनाने के लिए, तो रमजान का मुबारक महीना गुजर गया, मेरी जिंदगी में कितना तकवा और परहेजगारी आई, मैं कितना अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला और अल्लाह के खौफ से डरने वाला बना, एहसास हमें नहीं है। रमजान के इन हालात में भी जो कुछ गुजरे हैं हालात, लॉकडाउन के अंदर हम मस्जिदों में नहीं गए, मस्जिदों के अलावा हमने घरों पे नमाजें पढ़ी, लेकिन नमाज पढ़ने वाले कितनी तादाद में थे जरा सा ये सोच लो आप। कितने लोग नमाज पढ़ रहे थे, कितने लोग तरावी पढ़ रहे थे, यहां तक कि रोजा कितने लोग रख रहे थे। ये सारे हालात से हम गुजरे हैं। इसलिए रमजान मुबारक की बरकतें जिंदगी में जब भी बाकी रहेंगी जब रमजान जिस इनकलाब को लेके आया है इनकलाब हमारी जिंदगी में बाकी रहे, 11 महीने बाकी रहे, हम ईमानदारी के, दियानतदारी के पर चलने वाले बने और अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी को मजबूती के साथ अपने ज़िंदगी में उतारें और उस पर अमल करें और हुकूक की अदायगी करें, अखलाक का सही बर्ताव करें, दूसरों के साथ अच्छाई का मामला करें, सही माना में इस्लाम की तालीमात को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अगर ये हम अपने अखलाक को दुरुस्त कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह की मदद भी आएगी और जुल्म के बादल जो हमारे ऊपर आज है ये भी छटते चले जाएंगे। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जुल्म गबारा नहीं करता। कुफ्र के साथ निज़ाम चल सकता है लेकिन कुफ्र के जुल्म के साथ नहीं चल सकता। आप देखिए जर्मनी के अंदर नाजी हिटलर जिसने लाखों इंसानों का कत्ल किया, लाखों इंसानों का, लेकिन जब दुनिया से हिटलर गया तो अपनी गोली से अपने मार कर गया दुनिया से। इसलिए जुल्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपने आप को अल्लाह की बारगाह में मजलूम बना लें, अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल होगी। कोरोना वायरस जो कुछ मुल्क में है अल्लाह पूरे मुल्क की हिफाजत इससे फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए और तमाम आने वाले हालात से मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की
ये पेश नज़र रहनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे दे, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।